हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हेल्थ में। आज की वीडियो पीवीआई में किए गए बदलाव के संबंध में है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को जो पीवीआई मिला करता था, पहले 15,000 मिला था और अब उसमें बदलाव करके माननीय मिशन निदेशक महोदया ने उसको 10,000 कर दिया गया है। उस संबंध में हमने पहले से ही एक वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप जाकर हमारे चैनल पर विज़िट कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कुछ पॉइंट्स में बदलाव किए गए हैं, पीवीआई पॉइंट्स में कितने बदलाव किए गए हैं, क्या क्या धनराशि या फिर क्या क्या पॉइंट बदले हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी अपडेट पहुंचे सबसे पहले। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं, क्या है पत्र पूरा। 19 अक्टूबर 2024 को ये पत्र जारी किया गया है माननीय मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु उपकेंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कार्यरत कर्मियों के कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि तथा टीम बेस्ड इंसेंटिव का भुगतान ई कवच पोर्टल के माध्यम से किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूरा पत्र आप सभी को ग्रुप्स के माध्यम से पहले ही मिल चुका होगा। हम मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। जैसा कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पहले से ही अवगत हैं, अंक 4 अक्टूबर 2024 के माध्यम से सीएचओ का कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि 15,000 के स्थान पर 10,000 प्रतिमाह प्रावधानित है। कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि की नवीन व्यवस्था 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। यानी कि आपका जो पीवीआई में पॉइंट्स में जो बदलाव किए गए हैं वो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि पीवीआई तथा टीम बेस्ड इंसेंटिव हेतु सूचकांक जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। कार्य की सुगमता के दृष्टिगत प्रत्येक निम्न वर्णित सूचकांकों हेतु प्रोत्साहन राशि का आवंटन किया गया है। निर्धारित सूचकांकों के अनुसार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को 1,000 रुपये के स्थान पर रुपये 670 एवं 500 रुपये के स्थान पर 330 प्रति सूचकांक के दर से 15 निर्धारित सूचकांकों हेतु अधिकतम रुपये 10,000 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जा सकता है। यानी कि जो भी पॉइंट्स पहले 1,000 रुपये के थे, हमारे ई कवच पोर्टल पर आपने भरते समय देखे होंगे, जो भी पॉइंट्स हमारे 1,000 रुपये के थे उनको 670 कर दिया गया और जो 500 रुपये के पॉइंट्स थे वो 330 रुपये प्रति पॉइंट्स के हिसाब से इसमें बदलाव किया गया है। पॉइंट्स जो पहले थे 15 वो सेम वही रहेंगे। पॉइंट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हम आगे भी इस चीज़ को दिखाएंगे। और इसमें एएनएम के लिए बोला गया है, पूर्व की भांति महिला स्वास्थ्य कर्मियों एएनएम हेतु प्रति कार्यकर्त्री अधिकतम रुपये 1,500 प्रतिमाह एवं प्रति आशा हेतु 1,000 प्रतिमाह की धनराशि सीएचओ को प्राप्त प्रोत्साहन राशि के सापेक्ष अनुमन्य होगी। यानी कि जो आशाओं का और एएनएम का जो पेमेंट था वो सेम है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आपके जो 15 पॉइंट्स थे उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस केवल धनराशि को कम किया गया है। जैसा कि पहला पॉइंट पहले भी यही था, पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष उन महिलाओं का अनुपात जिन्होंने ड्यू डेट पर प्रसव पूर्ण सेवाएं प्राप्त की हैं। जो एएनसी वाला पॉइंट था वो वही है। दूसरे नंबर पर एचबीएनसी का पॉइंट था वो वही है। तीसरे नंबर पर इम्यूनाइजेशन का था वो भी वही है। चौथे नंबर पर 6 रोगियों का विवरण दिया गया था वो भी वही है। ओपीडी का ऑप्शंस था। उसके बाद एनसीडी में जो हमने फॉर्म सीवैक भरते हैं वो पॉइंट है। उसके बाद में जो स्क्रीनिंग की गई है, जितने भी सीवैक भरे गए हैं उनकी स्क्रीनिंग, हाइपरटेंशन की कितने की स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद में उपचार कितने का किया गया,
उसके बाद डायबिटीज़ के कितनी स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद उनके क्या क्या उपचार कितने पेशेंटों के किए गए। टेली कंसल्टेशन है कितनी, इसमें एक छोटा सा बदलाव किया गया है, जो कि पहले 50 होने पर हमको आधा पेमेंट मिला करता था। अब यहाँ पर बदलाव किया गया है 120 या उससे अधिक टेली कंसल्टेशन पर 670, यानी कि पहले जो हमें 51 NCD करने पर पूरा पेमेंट मिला करता था, वो अब 120 या उससे अधिक करने पर ही मिलेगा। पूरा पेमेंट 100% लेने के लिए आपको कम से कम 120 ई-संजीवनी यानी कि टेली कंसल्टेशन करनी होगी। 50 या 119 टेली कंसल्टेशन पर बस केवल 330 रुपये ही दिए जाएंगे। यहाँ ई-संजीवनी के पॉइंट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अगला पॉइंट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आयोजित किए जाने वाले वेलनेस सत्र। जो हमारे 10 वेलनेस सत्र थे वो वही पॉइंट है। वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से जो हमें एक्टिविटी करनी होती हैं वो वही पॉइंट है। डेली रिपोर्टिंग 20 से कम अगर होती हैं तो हमें नहीं मिलेगा, सेम वही पॉइंट है। मासिक रिपोर्ट यानी कि SD रिपोर्ट जो हम भरते हैं वो 5 तारीख से पहले भरनी है, वही पॉइंट है। जन आरोग्य समिति के लिए जैस के लिए भी वही पॉइंट है। BHSNC के लिए भी वही पॉइंट है। BHND के लिए भी वही पॉइंट है। रेफर और फॉलोअप के लिए भी वही पॉइंट है। तो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम हैं, बस केवल पेमेंट में बदलाव किया गया है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया है, एक टेबल दी गई है इस लेटर में, जैसा कि प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु प्रदान सेवाओं का आकलन, उपरोक्त तालिका में निर्धारित प्रतिशत संख्या से कम उपलब्धि पर कोई भी धनराशि देय नहीं होगी। जैसा अगर आपने HbA1c की और HbA1c में हमको कम से कम 80% का प्रतिभाग करना है, यानी कि 80% कार्य अगर नहीं होता है, अगर 67% यानी कि 67% भी अगर कोई काम होता है तो उसका पेमेंट CHO का भी 0 बनेगा, ANM का भी 0 बनेगा और आशा का भी 0 बनेगा। तो कम जो भी प्रतिशत दे रखे हैं वो प्रतिशत पूरे अगर नहीं होते हैं तो आपको पेमेंट जो होगा वो 0 ही मिलेगा। जैसा कि इसमें दिया गया है, उपरोक्त उदाहरण में यदि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के क्षेत्र में 12 नवजात शिशु का भ्रमण किया जाना था, किंतु 8 नवजात का ही सारणी अनुसार भ्रमण किया गया, जो कि लक्ष्य का 67% है, ऐसी दशा में संबंधित CHO, ANM और आशा को कोई भी भुगतान देय नहीं होगा। यदि उपरोक्त उदाहरण में 12 में से 10 नवजात का गृह भ्रमण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लक्ष्य का 83% है, अतः उक्त सूचकांक के सापेक्ष 100% अर्थात CHO को 670, ANM को 100 एवं आशा को 66 रुपये 66 पैसे दे होगा। प्रक्रिया क्या रहेगी? समस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान ब्लॉक स्तर से ई-कवच के माध्यम से ही होगा। ई-कवच पोर्टल पर CHO द्वारा मासिक रूप से वाउचर भरा जाएगा, जैसा कि पहले आप भरते थे, जिसका वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस हेतु समस्त CHO एवं संबंधित चिकित्सा अधिकारियों का ई-कवच पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगले पॉइंट में सभी का ई-कवच पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ये सारी जानकारी दी गई है। अगले पॉइंट में दिया गया है, सर्वप्रथम CHO द्वारा अपनी लॉगिन ID से ई-कवच पोर्टल पर उपरोक्त निर्धारित इंडिकेटर के सापेक्ष माह में गत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक, जैसा कि हमने अपनी इस वाली वीडियो में बताया था कि 21 तारीख से 20 तारीख तक का डाटा हमें ई-कवच पोर्टल पर भरना होगा। इसके लिए हमने पहले से वीडियो बनाई हुई है, वहां जाकर आप चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें साफ तौर पर दिया गया है, गत माह की 21 से वर्तमान माह की 20 तारीख तक
की गई गतिविधियों का माह की 23 तारीख तक अंकन किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय प्रभारी अधिकारी द्वारा विभिन्न इंडिकेटर पर वेरिफिकेशन हेतु उपरोक्त तालिका RCH पोर्टल, NCD पोर्टल, ई-संजीवनी पोर्टल, ई-कवच पोर्टल, ABHWC पोर्टल आदि का उपयोग किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी पहले से ही जितना भी PVI भरते चले आ रहे हैं, जैसे व्यवस्थाएं पहले थीं उनमें कोई भी बदलाव बहुत कुछ नहीं किया गया है, बस टेली कंसल्टेशन के पॉइंट पर थोड़ा सा बदलाव किया गया। बाकी सारी चीज़ें सेम है, पहले जैसी ही हैं। आप पहले ही इस चीज़ से अवगत हैं कि यदि 28 तारीख को चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रोत्साहन राशि का सत्यापन नहीं किया गया तो फिर ऑटोमेटिकली डीमेट अप्रूव माना जाएगा और वो आपके ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट दिया गया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अगले माह की 10 तारीख तक समस्त RCHO का PVI एवं उससे संबंधित ANM एवं आशा का TBI का भुगतान पूर्ण कर दिया गया है। ये CMO सर को एक जिम्मेदारी दी गई है और ये लेटर सभी जगह भेज दिया गया है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ये लेटर मिल चुका है। तो ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक हमारी अपडेट पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।